सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता। नवरात्र का शक्ति उत्सव अपने अंतिम पड़ाव पर आ गया है। नवमी की तिथि समापन की तिथि है और मान्यता ये है कि इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। माँ दुर्गा अपने इस अवतार में सारी सिद्धियाँ प्रदान करती हैं। जीवन में ज्ञान का प्रकाश आता है और सारे अंधकार दूर हो जाते हैं। नवरात्र की नवमी तिथि को माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना के साथ ही माँ की शक्ति उपासना का अनुष्ठान संपूर्ण होता है। मान्यता के अनुसार माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्तों की सभी तकलीफें दूर हो जाती हैं। शरीर से सारे रोगों को मुक्ति मिल जाती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से यश, बल और धन की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त माँ सिद्धिदात्री की पूजा करता है उसे अष्ट सिद्धियों का वरदान मिलता है। माँ सिद्धिदात्री को सिद्धि और मोक्ष की देवी भी कहते हैं। माँ सिद्धिदात्री चतुर्भुजी हैं। माँ गदा, चक्र, शंख और कमल धारण करती हैं। माँ सिद्धिदात्री की प्रसिद्ध कथाओं के अनुसार भगवान शिव माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर रहे थे। तब प्रसन्न होकर माँ सिद्धिदात्री ने भगवान शिव को 8 सिद्धियों का वरदान दिया था। माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने के बाद भगवान शिव का आधा शरीर देवी के शरीर के स्वरूप में बदल गया और इसी रूप को महादेव का अर्धनारीश्वर स्वरूप कहा गया। मान्यता है कि माँ सिद्धिदात्री को मौसमी फल, चना, पूड़ी, खीर, नारियल और हलवा अति प्रिय है। कहते हैं कि माँ को इन चीजों का भोग लगाने से वो प्रसन्न होती हैं। माँ की नवरात्र की नवमी तिथि को ही कन्या पूजन का विधान बताया गया है। नवमी की संधि काल की पूजा की महिमा देवी भागवत पुराण में बताई गई है। शारदीय नवरात्र की नवमी तिथि जो पंचांग में अश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी को आती है। मान्यता है कि इस दिन हवन करने से माँ स्वास्थ्य के साथ साथ आरोग्यता का वरदान भी देती हैं। तो देखिए, देश भर में आज दुर्गा अष्टमी की धूम मची है और इसी को लेकर तमाम तरह के दुर्गा पंडाल भी सजाए गए हैं। देश के तमाम दुर्गा पंडालों में खूब जमकर जश्न भी मनाया जा रहा है। हम आपको सीधे कोलकाता लिए चलते हैं, जहां पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता अनुपम मिश्रा, जो बताएंगे कि वहां का क्या हाल है। अनुपम, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि कोलकाता में इस वक्त आप मौजूद हैं, माहौल कैसा है? आप किस पंडाल के सामने हैं, थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल शगुफ्ता, इस वक्त हम हैं 75 पल्ली, ये भवानीपुर में है और इस बार यहाँ की जो थीम है ये पुरुलिया का जो लोकगीत है, लोक नृत्य है, छऊ नाच, उसके ऊपर है जो काफ़ी विश्व प्रसिद्ध है। और मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं जो छऊ डांसर्स हैं, ये विश्व प्रसिद्ध नाच है, लोक नृत्य है, जिसको इस बार थीम बनाया गया है। और ख़ास तौर पर चूँकि 2 साल से कोरोना की वजह से छऊ जो नाचने वाले हैं तो बड़ी विविधता आ चुकी है उन पर, उनको कहीं पर भी बुलाया नहीं जा रहा है क्योंकि आपको पता है किस तरह का माहौल है। ऐसे में इनकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इस बार 75 पल्ली की ओर से छऊ जो है उसी को पूरा थीम बनाया गया है, पंडाल को पूरा थीम बनाया गया है। और मेरे साथ इस वक्त जो कमेटी मेंबर है वो पूरा थीम बताएंगे। आपको क्या थीम है, पूरा थीम बताइए। हिंदी में बोलूं? जी, इस बार हम लोग का 57th ईयर है और इस बार थीम का नाम है मानविक। मानविक मतलब हुआ बीइंग ह्यूमैनिटेरियन। एक्चुअली ये कोरोना में हम लोग सब जानते हैं कि इस बार आर्थिक दुर्गति सबको हुई है
और सबसे ज्यादा इफेक्टेड है एंटरटेनमेंट दुनिया के लोग। तो इसीलिए हमने पुरुलिया के जो छऊ आर्टिस्ट हैं जिनका अभी कोई काम नहीं है, इसीलिए हम उनके बगल में खड़े होने की कोशिश किए हैं। उनको यहाँ पर बुलाए हैं, उनका आना जाना खाना रेमुनरेशन एवरीथिंग सारा खर्चा हम लोग बियर कर रहे हैं ताकि वहाँ से वो लोग कुछ पैसा कमा के घर लेके जा सके। और ये यहाँ पर हम लोग पंडाल में भी एक पुरुलिया का विलेज, एक छोटा सा विलेज दिखाने की कोशिश किए हैं। एज इफ ये पूजा हमने उनको डेडिकेट किया है, छो आर्टिस्ट लोग को डेडिकेट किया है। वो लोग हमारे पूजा में आए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। यही हमारा इस बार एक बड़ा CSR एक्टिविटी है। बिल्कुल, छऊ जो नाचने वाले हैं उनको डेडिकेट किया गया है। यहाँ पर खामसा मादोल जो आदिवासियों का पारंपरिक वाद्य यंत्र होता है वो भी बजाया जा रहा है, छऊ नाच हो रहा है और खास तौर पर पुरुलिया के एक आदिवासी गांव को प्रस्तुत किया गया है यहाँ पर। और इसके पीछे की जो चिंता है, जो भावना है, धारणा है, वो काफ़ी अच्छी है कि छऊ जो नाचने वाले हैं उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, उसको सुधारने के लिए लगभग 50 से 60 छऊ नाचने वालों को यहाँ बुलाया गया है। इनके परिवार का खर्च भी ये लोग उठा रहे हैं क्योंकि ये जो थीम है काफ़ी दिनों पहले से सोच के रखी थी इन्होंने। अब मैं आपको थोड़ा पंडाल भी दिखाऊंगा कि किस तरह का पंडाल है। यहाँ काफ़ी लोग भी आप देख सकते हैं कि भीड़ काफ़ी है, माहौल उत्साहजनक है। और दुर्गा पूजा की ये 4 दिन, खास तौर पर अष्टमी, नवमी, दशमी, इन 3 दिनों में लोग लगभग घरों में नहीं रहते हैं, बाहर घूमते हैं। ये देखिए, ये पूरा गांव एक तरह से चित्रण किया गया है, पूरा का पूरा गांव प्रस्तुत कर दिया गया है। आदिवासी जो गांव होता है इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, ये पूरा गांव है। यहाँ बस गांव को पूरी तरह से प्रस्तुत करने में कई महीनों का समय लगा है। भीतर भी जो हमें देवी दिखाई दे रही है, आपको मैं दिखाऊंगा भीतर देवी, वो भी एक तरह से आदिवासी टच उसको दिया गया है। और जो मंडप बनाया गया है उसमें भी एक आदिवासी टच यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। शगुफ्ता जी अनुपम, क्या कमाल की तस्वीरें, क्या कमाल के दृश्य इस वक्त आपने हमें दिखाए हैं। चलिए कोलकाता की बात सीधे रुक करती हूँ मैं दिल्ली का। शिवांगी वहाँ पर मौजूद हैं। शिवांगी, आप जहाँ पर मौजूद हैं पहले तो वहाँ का थोड़ा सा जायज़ा दे दीजिए और कैसा लग रहा है अष्टमी का ये माहौल आपको? आप उसी रंग में दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल शगुफ्ता, सुबह से ही हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आज अष्टमी की कैसी रौनक है और सीधे अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं तस्वीरें दिल्ली के झंडे वाला मंदिर में। देखिए, तमाम भक्तगण यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और यही तस्वीरें सुबह से यहाँ पर देखने को मिल रही है। और आज अब दिल्ली क्या, देश भर के या दुनिया भर के जिस भी पंडाल में आप चले जाएंगे तो आपको ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलेगी। भारी संख्या में भक्तगण यहाँ उमड़ रहे हैं। हालांकि लगातार जो मंदिर प्रशासन है वो लोगों से कह रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग यहाँ पर पहुंचे। और देखिए, जो बिना मास्क के आते हैं उन्हें यहाँ रोकने नहीं दिया जाता। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बड़ा टास्क है। और अब तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें उस बात को बयां करती है कि जो इंतजार था, कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं त्योहारों पर असर पड़ा था, वो असर अब कम हो, यही लोग उम्मीद कर रहे हैं। जरा जो मंदिर के लोग हैं उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये साल उनके लिए कितना डिफिकल्ट रहा है। सर, ये बताइए, इस बार भारी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो कैसे भीड़ पर भी काबू पाया जा रहा है और साथ ही साथ देवी के दर्शन भी मुमकिन हो पा रहे हैं? ये झंडे वाला मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है, बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। तो सामान्य दिनों में बहुत बड़ी संख्या आती है तो हमने उसी प्रकार से इसके प्रबंध व्यवस्था की हुई है। लेकिन कोविड काल के बाद अब बहुत समय बाद मंदिर खुले हैं, लोगों में एक उत्साह है मंदिर आने का। तो लेकिन हमें थोड़ा समय मिला तैयारी करने के लिए, तो भी हमने पूरी तैयारी की है और कोविड के सारे नियमों का पालन करते हुए ही मंदिर में लोग प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, थोड़े समय में अगर ये तैयारी है तो ये तैयारी भव्य है। जरा मैं गुजारिश करूंगी मेरे कैमरा पर्सन पवन कुमार आपको पैन करके दिखाएं कि ये जो सजावट है ये अपने आप में ये दृश्य विहंगम है और तमाम भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं इसी उम्मीद के साथ कि जब वो अगले साल यहाँ आएंगे तो उनके चेहरों पर मास्क नहीं होंगे और कोरोना नाम की महामारी जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी होगी। अष्टमी के साथ साथ नवमी और दशहरे के दिन की भी तैयारियां अभी से शुरू हो गई है और कुल मिलाकर आप देखिए कि भक्त यहाँ आते हैं, सीधे माता के दर्शन करते हैं और उसके बाद मंदिर प्रांगण में ही दूसरी ओर परिक्रमा भी की जाती है।
तो ऐसे में ये अपने आप में एक बड़ा टास्क था जो मंदिर के लोग हैं, आयोजक हैं, उनके लिए भी, कि भीड़ पर भी काबू रखना है, प्रशासन की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका भी पालन करना है, लेकिन भक्तों की भक्ति में कोई कमी नहीं आए, सभी लोग यहाँ पर माता का सही तरीके से और सही समय से दर्शन कर पाए, इस बात को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। हालांकि चप्पे चप्पे पर हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई जो वॉलंटियर्स हैं वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि जो भक्तगण यहाँ आ रहे हैं वो मास्क लगाए हुए हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और एक बार तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से लगातार ऐसे ही भक्तों का जो सैलाब है वो उमड़ा पड़ा है। और बस आज माता की भक्ति का ये अलग रंग जीएनटी पर हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो दर्शक मंदिरों तक नहीं पहुंच पाए। शगुफ्ता, शिवांगी, बहुत ही अद्भुत तस्वीरें आप दिखा रही हैं। मैं यही कहूँगी कि इनको जितना महसूस किया जाए वही आप कर सकते हैं, क्योंकि ये नज़ारे ऐसे हैं। अनुपम है मेरे साथ कोलकाता से। अनुपम, कल नवमी तिथि है, यानी व्रत के इस उत्सव का समापन होगा, तो इसी दिन कन्या पूजन का भी विधान है। तो कन्या पूजन को लेकर वहाँ पर कोलकाता में आप मौजूद हैं, तो कैसी तैयारी आप देख रहे हैं वहाँ पर? जी देखिए, यहाँ पर मुख्यतः दुर्गा पूजा की धूम रहती है। कन्या पूजन कुछ जगहों पर ज़रूर होता है, जैसे बेलूर मठ की कन्या पूजन काफ़ी विख्यात है। इसके अलावा जो दूसरे स्टेट्स के लोग हैं, ख़ासतौर पर उत्तर भारत और बिहार की तरफ के लोग हैं, वो लोग कन्या पूजन करते हैं। कई लोग तो अष्टमी को ही जमाते हैं, कई लोग कन्या पूजन करते हैं नवमी के दिन। लेकिन अगर दुर्गा पूजा की हम बात करें तो नवमी का बहुत ख़ास महत्व है यहाँ पर। नवमी पूजन के बाद यहाँ पर बहुत खास भोग का आयोजन होता है। कहीं कहीं अष्टमी को भी होता है, लेकिन मुख्यतः नवमी को भोग का आयोजन होता है। और यहाँ पर मेरे पीछे मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से इस वक्त पूजा चल रही है। संध्या आरती का समय है, संध्या आरती हो रही है। पंडित जी यहाँ पर संध्या आरती कर रहे हैं और तरह तरह के भोग, ब्रह्म कमल भी हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो ये जो पूजा विधान है ये सुबह से शुरू हो जाता है। सुबह पूजा होती है। आज अंजलि की दी गई है। अंजलि यानी दोनों हाथों से श्रद्धांजलि देना, ऑफरिंग देवी को देना, जो काफ़ी शुभ माना जाता है अष्टमी के दिन। और उसके बाद संध्या आरती हो रही है और अब घूमने फिरने का समय है, क्योंकि दोपहर तक अष्टमी के दिन अंजलि देने का प्रचलन है। इसके बाद लोग घूमने निकलते हैं और घूमने निकलने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह की भीड़ बाहर है। लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए लगातार जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़, उनका जमावड़ा बना हुआ है। हालांकि यहाँ पर मास्क हमें नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोगों ने मास्क क्यों नहीं पहना है? अरे फोटो शूट कर रहे थे ना, फोटो शूट कर रहे थे इसलिए मास्क नहीं पहना। हमने समझा कि आप लोगों ने मास्क नहीं लेके ही आए। बहुत अच्छी बात है। और आप लोग क्या कितनी पूजा घूम चुके हैं अब तक? अभी जस्ट पहला ही है मेरा, 2 दिन हो चुका है। हाँ, तो हम श्री भूमि ये सब एरिया पूरा घूम के, दमदम, एफडी ब्लॉक, हम सब घूम चुके हैं। कितनी है इतनी पूजा घूमे इतने दिन? दिन का कितना हुआ वो सब। पूजा एक दिन में घूमना, ये यहाँ की नियमावली है। एक तरह से षष्ठी से ये घूमने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। लोग बागों में होड़ लगी रहती है कि कितनी आज पूजा हमने देखी और तरह तरह की अद्भुत रहती है कि कितनी आज पूजा हमने देखी और तरह तरह की अद्भुत पूजा देखने को मिलती है। खास तौर पर यहाँ पर देखिए पारंपरिक जो साड़ी होती है उसमें यहाँ पे किस तरीके से है, ये आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं इस साड़ी में। और ये थोड़ा पूजा के बारे में हम बताइए, दुर्गा पूजा का महत्व। মায়ের পুজো নিয়ে কি আর বলার, অষ্টমী, আজকে অষ্টমী, সবাইকে আমার অনেক প্রণাম, শুভেচ্ছা। মায়ের পুজো আমাদের বাঙালিদের কাছে একটা অভূতপূর্ণ বিষয় এবং সবাইকে এক সূত্রে একেবারে বেঁধেছে মা। মায়ের জন্যই আমাদের সবকিছু, সবটুকু आनंद। बिल्कुल माँ के लिए ही और माँ से ही सब अनुपम, कुछ है। आप इनको बोल सकते हैं कि क्या ये हिंदी में ये ट्रांसलेट कर सकती हैं जो इन्होंने अभी बंगाली भाषा में बोला है हमारे लिए? अच्छा, हमारे एंकर कह रही हैं कि आपने जो कहा है अगर हिंदी में आप बोल दे तो बहुत अच्छा लगेगा, सारे भारत में लोग सुनेंगे। अच्छा, दुर्गा पूजा सबके लिए बहुत महत्व रखते हैं। ये सबको एक सूत्र में बांधते हैं और माँ है कि माँ हम लोगों के लिए सब कुछ है। और माँ के ये 5 दिन की पूजा के लिए हम लोग सारा साल वेट करते हैं, सारा साल। हाँ, और सबको, मतलब सबके लिए माँ एक समान है और माँ के लिए हम लोग सब है।
इस बार तो कोविड की वजह से भी काफी पूजा पंडाल का बजट भी कम हो गया है। तो इस बार घूमने का प्रचलन क्या आपको लग रहा है बहुत ज्यादा है या पुराने दिनों की तरह है? नहीं, सावधानी परख के अगर चला जाए तो ठीक है। वैसे भीड़ कम नहीं हमको लग रहा है, क्योंकि जैसे है कि माँ के पूजा के लिए सभी लोग वेट करते हैं ना, तो सभी तो निकल पड़े हैं और सबका वेट करना है कि मानना है कि माँ सब है हम लोगों के लिए, इसलिए तो भीड़ काफ़ी है। और सावधानी पर के ऐसे प्रोटेक्शन लेके चला जाए तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोविड भी भाग जाएगा अभी। बिल्कुल, माँ दुर्गा की कृपा अगर होगी तो कोविड भाग जाएगा और ज़रूर भागेगा। लेकिन लोगों को सावधानी बरतनी पड़ेगी। जो प्रोटेक्शन है, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, उसका पालन ज़रूर करना होगा। शगुफ्ता, अब देखिए यहाँ पर कला संस्कृति की अद्भुत तस्वीरें जो हैं कोलकाता से अनुपम दिखा रहे हैं हमें लगातार। अनुपम आप बने रहिए, शिवांगी के पास चलती हूँ। शिवांगी, जिस तरह से कोलकाता से उन्होंने कहा कि रामनवमी जो है उसका खास महत्व है वहाँ पर, उसी को लेकर प्रॉपर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। तो अष्टमी और नवमी तिथि का जो संधि काल होता है उसकी महिमा बहुत ज़्यादा है। तो आपसे जानना चाहूँगी कि इस बार संधि पूजन यहाँ पर कैसे होगा? देखिए शगुफ्ता, लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि संधि पूजा को लेकर खास तैयारियां की जा रही है। और अगर हम झंडे वाला मंदिर की बात करें तो यहाँ पर भी तैयारियां खास है। आपको एक बार तस्वीर के जरिए, या जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे कि संधि पूजा की जो तैयारी होती है वो खासकर महिलाएं करती हैं। 108 फूल और 108 दिए से वो पूजा की जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण वो पूजा मानी जाती है, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है और पंडित जी शाम को पूजा करेंगे। लेकिन मंदिर प्रांगण की अगर हम बात करें, इस बार मंदिर प्रांगण में खास तैयारियां की गई हैं। 2500 यहाँ पर झंडे वाला मंदिर में वॉलंटियर्स हैं, जिसमें से 300 महिलाएं हैं और सब के सब इस वक्त आप देखिए तैनात है चप्पे चप्पे पर कि भक्तों की भक्ति में कमी ना हो और नियमों का पालन भी हो जाए। साथ ही यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो भी भक्त आ रहे हैं, अगर उनके पास मास्क नहीं है तो बाकायदा उन्हें मास्क दिया जा रहा है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने को कहा जा रहा है। और साथ ही पूरे मंदिर प्रांगण में 150 से ज़्यादा CCTV कैमरे लगे हैं, जिससे सब पर निगरानी रखी जा रही है। बात रही संधि पूजा की, तो हम एक बार जान लेते हैं जो मंदिर में यहाँ पर भक्तगण आए हैं उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके लिए आज का दिन क्यों खास है। ये बताइए, अष्टमी के दिन पूजा क्या खास होती है मंदिर में? हमारे मंदिर में माँ की बहुत अच्छी पूजा होती है, इतनी भीड़ लगती है, श्रद्धा से सब आते हैं, माँ से जो मांगते हैं वो ही मिलता है। जरा कुछ भक्तों से भी बात करते हैं। देखिए यहाँ तमाम भक्त हैं। आप बताइए कहाँ से आए हैं? मैं नांगलोई दिल्ली से। और 2-1.5 साल बाद मंदिर खुले हैं, यहाँ आकर कैसी अनुभूति? बहुत अच्छी लगी और माता के दर्शन बहुत अच्छी तरह हुए और इससे हम बहुत प्रसन्न हैं। आंटी आप बताइए। मैं भी पहली बार आई झंडे माता के मंदिर में। मेरी माँ ने मुझे दर्शन बहुत अच्छे दिए, मैं चक्कर खा गिर गई होती कि माता तेरी सदाई जय। तमाम भक्तगण यहाँ लगातार आ रहे हैं और भीड़ ना हो इस बात को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। भक्तों की भक्ति देखते ही बनती है और कोई सेल्फी ले रहा है, कोई वीडियो ले रहा है। सर, 1.5 साल बाद मंदिर में ये रौनक देखने को मिली है, आप लोगों के लिए भी तो ये अनुभूति अलग है। हमें बड़ी खुशी है क्योंकि मंदिर सूना सूना, हमने कभी अपने जीवन में भी ऐसा सूनापन नहीं देखा था। झंडे वाला मंदिर में हर समय भक्त लोग आते रहते हैं और 1.5 साल में लोगों ने अनेक प्रकार के तनाव अपनी समय में झेले हैं और मंदिर आकर उनको बड़ी शांति मिलती है। तो हम देख रहे हैं कि आने वाले भक्तों के चेहरे पर भी एक बड़ी अलग ही एक खुशी है। जरा भक्तों की ओर चलते हैं शगुफ्ता, भक्तों से बात करने की कोशिश करते हैं, उन्हें कैसा लग रहा है। मैम, 1.5 साल बाद मंदिर आए हैं, आप लोगों को आज कैसा महसूस? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है माँ साक्षात आ गई अब तो। हाँ जी, बहुत अच्छा लगे मंदिर आके। माता से जो मांगे माता रानी ने दिया है। भगवान करे जब तक हमारी जिंदगी है माता रानी हमें अपने दरबार बुलाती रहे। जय करा झंडिया वाली दा, सच्चे दरबार की जय। शगुफ्ता, यहाँ पर भक्त जो हैं वो भक्ति में लीन है और यही उम्मीद है कि अगले साल हमारे चेहरों पर जो ये मास्क है वो उतर जाए और पूजा अर्चना उसी तरह से की जाए। शगुफ्ता जी, अब देखिए तस्वीरें अनेक हैं, अनेकों तरह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आस्था का रंग सिर्फ और सिर्फ एक है। अनुपम, अष्टमी के भोग की तैयारी कैसे की गई है कोलकाता में? देखिए, भोग मुख्यतः तो खिचड़ी का भोग होता है, लेकिन कोविड की वजह से पिछले साल जो गाइडलाइन थी कि पैकेज भोग ही दिया जा सकता है, पैकेट में करके भोग दिया जा सकता है, लेकिन इस साल भी रेस्ट्रिक्शंस हैं। हालांकि कई लोग क्या कर रहे हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग
हर जगह जारी है और जो लगातार षष्ठी से शुरू हुई थी और दशमी तक चलेगी। और ये जो घूमने का क्रम है, घूमने का क्रम पहले क्या होता था, 4 दिन दुर्गा पूजा होती थी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी को विसर्जन हो जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, लोग एक साल बाद इस जो क्षण है, इस जो लम्हे है, इस लम्हा है, इसको जाना नहीं देना चाहते, इसलिए तृतीया या चतुर्थी से ही लोग घूमना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में काफी भीड़ भी होती है और इस बार भी हो रही है। कोविड प्रोटोकॉल की कई जगह धज्जियां भी उड़ाई जा रही है, लेकिन लोग डेस्परेट हो। जी अनुपम, ये दृश्य काफ़ी विहंगम है। अनुपम, ये दृश्य काफ़ी विहंगम है। शिवांगी का रुख करूंगी। शिवांगी, कल नवमी के हवन भी होने हैं और जिन लोगों ने कल व्रत रखे हैं उनमें से बहुत से लोग अपने व्रत का पारायण भी करेंगे, तो उसका क्या विधि विधान होगा? अगर पंडित जी हमारे दर्शकों को बता सकें कि किस विधि विधान के साथ अपने व्रत का वो पारायण कर सकते हैं। देखिए शगुफ्ता, तैयारी यहाँ पर हो रही है नवमी की भी, और आपसे ये जानना चाहेंगे कि कल जो है वो व्रत, जिसे एक तपस्या ही माना जाता है, समापन होगा, तो व्रत के बाद जो समापन होता है उसको लेकर क्या तैयारियां की जाती है? नहीं, आज व्रत तो बहुत सारे लोग आज अपना समाप्त कर देते हैं कंजिका जिमाकर, कुछ लोग नवमी को करते हैं, तो कल तो पूरा मंदिर इसी तरह से खुला रहेगा और शाम तक भी जो भक्त आएंगे वो दर्शन करते रहेंगे। परसों ये रश जो है ये बहुत कम हो जाता है, क्योंकि 9 दिन की पूजा होती है, वो सब करने के बाद फिर रश कम हो जाता है। तो हमने अपनी सारी कल तक की हमने सब तरह की तैयारी की हुई। क्या प्रसाद में जो व्रत करने वाले लोग हैं उनके लिए कोई खास किस्म का व्रत वालों के लिए हमने प्रसाद की अलग व्यवस्था की हुई है। उसमें आलू की चिप्स हैं, आलू की चाट है, वो वेफर्स हैं, ये इस तरह के जो व्रत का है, मूंगफली के वो भुने हुए, और वो हैं जो व्रत का जो भी है वो सामान व्रत वालों को दिया जाता है। बाकी लोग चाय का भंडारा यहाँ हर समय चलता है, उसके साथ चिप्स वगैरह भी देते हैं, कुछ ना कुछ वो चलता रहता है। और इस बार हमने 3 रातों के बाद मेहंदी का स्टॉल लगाए हैं 2 स्थानों पर। वो निःशुल्क, हमारे बच्चे जो यहाँ सीखते हैं मेहंदी, वो निःशुल्क मेहंदी लगाते हैं। ये शगुफ्ता, तो यहाँ पर जो व्रत करने वाले लोग हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था है, प्रसाद उनके लिए अलग से बनता है, और अब यहाँ पर मंदिर प्रांगण में ही मेहंदी की भी सुविधा है जो कि महिलाएं लगाना चाहती हैं। हालांकि एक रंग हम इस वक्त आपको और दिखाने की कोशिश करेंगे। मंदिर को इतनी खूबसूरती से सजाया गया है कि जरा कैमरा पैन करके आपको दिखाएंगे तो देखिए, कहीं जो आर्टिफिशियल फूल पत्ते हैं वो लगे हैं, तो दूसरी ओर गेंदे के फूल लगाए गए हैं, और ये बड़ा विहंगम दृश्य है। देखने में ये बड़ा बेहतरीन लग रहा है, और खासकर 1.5 साल के बाद जब मंदिर खुले हैं, ऐसे में भक्तों की भीड़ आ रही है यहाँ पर, और जब इस तरह से सजावट देखते हैं तो एक अलग अनुभूति जो कि मैं खुद यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि हम जिन दर्शकों को ये तस्वीरें सीधे अभी दिखा रहे हैं वो भी महसूस कर पा रहे होंगे। लगातार भक्तों की अलग भक्ति यहाँ पर देखने को मिल रही है, और लगातार सबकी जुबान से एक ही शब्द है कि जय माता दी, और अगले साल बस यही कि ये मास्क हमारे चेहरे से हट जाए और सब कुछ। उम्मीद यही की जा रही है। मैं यही मैं स्टूडियो से भी बोलने वाली थी। शिवांगी, अनुपम मेरे साथ बोलिए, जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। तो जिस तरह के विहंगम दृश्य आप दिखा रहे हैं वो अपने आप में अद्भुत हैं। तस्वीरें जिस तरह की हैं वो अपने आप में एक कहानी कहती हैं, एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जैसे आपने बताया कि जो गाइडलाइंस हैं, कोरोना प्रोटोकॉल का बिहेवियर जो है वो भी अपनाया जा रहा है। एक बार फिर से कोलकाता चलना चाहूँगी अनुपम, एक बार फिर से जाते जाते मैं चाहूँगी कि आप एक बार फिर से तमाम जो रंग हैं वो दिखाइए हमारे दर्शकों को। तरह के रंग बिखरे हुए हैं। इस वक्त हरे रंग में छऊ जो नाच हो रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये पारंपरिक वेशभूषा होती है छऊ नाचने वालों की, जो मुखौटा वगैरह पहनते हैं। ये दरअसल जो पौराणिक पात्र होते हैं उन पर आधारित होता है छऊ नाच। जैसे महाभारत या रामायण के पात्रों को लेकर ये पूरा का पूरा नाच होता है। काफी ऊर्जावान इसे नाच कहा जाता है। विश्व प्रसिद्ध है ये सिर्फ पुरुलिया के आसपास जो आदिवासी गाँव है वहाँ पर इस तरह के नाचों में लोगों को प्रसिद्धि प्राप्त है। तो वो नाच यहाँ पर हो रहा है। तो शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए। और आज जैसे कि हमने आपको बताया कि दुर्गा अष्टमी की धूम पूरे देश में देखी गई। देश के अलग अलग दुर्गा पंडालों में खूब जमकर जश्न भी मनाया जा रहा है। अलग अलग तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई, और फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।